महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान राव दान सिंह का गांव में पहुंचने पर जोरदार भव्य स्वागत किया गया। गांव में पहुंचने पर एक तरफ जहां राव दान सिंह का भव्य स्वागत किया गया तो दूसरी तरफ उन्हें सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के 10 साल के कुशासन से जनता त्रस्त है और आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में वोट करके जनता को इससे छुटकारा मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों को लोगों तक पहुंचाते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपये किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर के दामों को कम करके 500 रुपये किया जाएगा। साथ ही गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट मुफ्त में दिए जाएंगे और साथ में उनमें मकान भी बनाए जाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। भाजपा के संकल्प पत्र पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी तो जब सरकार आएगी तब लागू होंगी, लेकिन भाजपा तो अभी सरकार में थी। यदि उनकी वास्तव में ऐसी इच्छा है तो उन्होंने सरकार रहते हुए लोगों को ये सुविधाएं क्यों नहीं दी। ये सुविधाएं केवल लोगों को चुनावी घोषणाएं बनाकर उनके सामने रखी जा रही हैं। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। राव दान सिंह ने भाजपा के नेता त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव द्वारा उन पर की गई टिप्पणी और उनके प्रति प्रयोग किए गए शब्दों के बारे में कहा कि आम किसान गरीब के बेटे हैं, इसलिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भाजपा नेता कर रहे हैं। यदि वह भी राजघराने से होते तो वो लोग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से गाली देना उनकी संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। सब जिस तरह से गांव के अंदर दौरे कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन लोगों को मिल रहा है? बड़ा जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आपने देखा होगा लोगों में इतना उत्साह है कि हमारे 14 कार्यक्रम थे, अभी 6 हो पाए हैं। अभी सारी रात इसके अंदर लग जाएगी। इससे अंदाजा लगा था कि लोग इतने जबरदस्त तरीके से अभिनंदन कर रहे हैं कि उसमें घंटों लगा देते हैं। कल जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम रखा गया है, तो क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम ये है कि वो महेंद्रगढ़ आएंगे और महेंद्रगढ़ म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और उनके पार्षद वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उनको पहले सम्मिलित कराएंगे और उसके बाद एक रोड शो महेंद्रगढ़ से माधोगढ़ से बेसिकली सन्नाली तक उसके अंदर जाएंगे और उसके बाद वो वापस आएंगे। अक्सर अपने भाषणों में आप कांग्रेस पार्टी के जो विकास कार्य हैं उनको गिनवाते हैं, तो कांग्रेस जब सरकार थी कौन से विकास कार्य हुए और आगे कौन से करवाने का वादा कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के टाइम पे तो अनेकों विकास कार्य, जिनमें सबसे बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपका मिनी सेक्रेटरी है, जुडिस कॉम्प्लेक्स है, ऑडिटोरियम है, स्टेडियम है, फ्लाईओवर है, पार्क है और आपका एक नहीं अनेकों काम है। सतनाली का कॉलेज है, 4 ITI हैं, 9 कॉलेज हैं और एक नहीं अनेकों डेवलपमेंट के काम हैं। कितने ही पावर स्टेशन बनाए, कितने ही कैनाल बेस्ड स्कीमें बनाई। जो मैं सारी चीज़ें बताने लगूँ तो मैं समझता हूँ पूरा लग जाएगा। इस सरकार ने किसान मॉडल स्कूल भी अधूरा छोड़ दिया। रोड सीधा मानेसर से महेंद्रगढ़ प्रपोज था, उसको भी रोक दिया। मेडिकल कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था, उसको भी रोक दिया। मैं एक नहीं IMT खुडाना, उसको भी रोक दिया। हम ये चाहते हैं कि अपनी सरकार आने के बाद इन सब कार्यों को पुनः शुरू करके पूरा किया जाए। आज महेंद्रगढ़ में एक जनसभा के दौरान जो भाजपा के प्रदेश के जो सह प्रभारी हैं विप्लव देव, उनका एक बयान आया है, उसको लेकर बहुत से जो संगठन उन्होंने नाराजगी जताई है, तो इसको लेकर क्या कहें? मैं ये कह सकता हूँ कि एक सीनियर और वरिष्ठ नेता द्वारा इस तरह के तुच्छ शब्दों का प्रयोग करना मैं समझता हूँ अति निंदनीय है और ये उनकी संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए सब प्रयोग किए हैं उन्होंने। अगर ये किसी रजवाड़े का होता जो उनके से आते हैं तो शायद ये प्रयोग नहीं कर पाते। मैं तो उनको यही कहूँगा, उनको अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए।